जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत दा भला सरबत दा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी या कथा प्रसंग है वह है बर्बरीक का अमर बलिदान और श्री कृष्ण जी का वरदान। आप सभी जानते हैं बर्बरीक जो थे वो महाभारत के एक पात्र हैं और भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र हैं। उनके बलिदान, त्याग और समर्पण की कहानी है ये कि किस तरीके से उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनसे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने कैसे उनको अमरता का वरदान दिया। आज हम सभी उनको खाटू श्याम नरेश जी के नाम से जानते हैं, खाटू वाले बाबा के नाम से जानते हैं और लोगों की मुरादें पूरी भी होती हैं। बहुत फॉलोअर हैं, जिस तरीके से हम भोले बाबा के फॉलोअर हैं, बहुत से आप खाटू श्याम नरेश जी के हैं, साईं बाबा के भी हैं। सब अलग अलग नाम है लेकिन जोत एक ही है। संगत जी, अब प्रसंग सुनिए। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध के बादल घिर चुके थे। समस्त आर्यव्रत की दृष्टि उस महायुद्ध पर टिकी थी जिसमें समस्त धर्म और अधर्म का निर्णायक संघर्ष होने वाला था। उसी समय ऐसा वीर भी था जिसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि यदि वह युद्ध भूमि में उतर जाता तो महाभारत का पूरा इतिहास बदल सकता था। यह कथा है भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की, जिसकी भक्ति, त्याग और बलिदान ने उसे युगों युगों तक अमर बना दिया। मैंने संतों से सुना है कि सच्चा वीर वही नहीं होता जो शत्रुओं को पराजित करे, बल्कि वह होता है जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दे। बर्बरीक का जीवन इसी सत्य का प्रकाशमान उदाहरण है। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण था। उसके शरीर में पांडवों का पराक्रम और राक्षस कुल की अद्भुत शक्ति दोनों का संगम था। उसकी माता का नाम मोरवी था, जो स्वयं महान तपस्विनी और देवी की उपासिका थी। उन्होंने अपने पुत्र को केवल युद्ध कला ही नहीं, धर्म और करुणा का भी पाठ पढ़ाया। बालक बर्बरीक घंटों तक देवी की आराधना करता और अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करता। उसकी निष्ठा देखकर माता भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन कठोर तपस्या के बाद देवी ने उसे दर्शन दिए। दिव्य प्रकाश से आकाश भर गया। देवी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बर्बरीक ने विनम्र होकर कहा, माता, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए दीजिए जिससे मैं सदैव धर्म की रक्षा कर सकूं। देवी मुस्कुराई और उसे 3 दिव्य बाण दिए। उन्होंने कहा, इन 3 बाणों में अद्भुत शक्ति है। पहला बाण जिसको तुम चिन्हित करोगे उसे पहचान लेगा। दूसरा जिसे बचाना चाहोगे उसे सुरक्षित कर देगा। और तीसरा समस्त लक्ष्य को भेद कर पुनः तुम्हारे तरकश में लौट आएगा। संसार में कोई भी शक्ति इन बाणों का सामना नहीं कर सकेगी। बर्बरिक ने श्रद्धा पूर्वक देवी को प्रणाम किया। तभी अग्निदेव ने उसे एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया। अब वह 3 बाणों वाला अपराजेय योद्धा बन चुका था। समय बीतता गया। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तब बर्बरीक का हृदय युद्ध देखने और धर्म की सहायता करने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने अपनी माता से युद्ध भूमि में जाने की अनुमति मांगी। मौरवी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देती हूँ, लेकिन एक वचन देना होगा। बर्बरीक ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। माता बोली, तुम सदैव उसी पक्ष का साथ दोगे जो युद्ध में कमजोर होगा। बर्बरीक ने तुरंत यह वचन दे दिया। उसे नहीं पता था कि यह वचन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला। नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर वह कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसका तेज देखकर लोग विस्मित हो जाते थे। उसके कंधे पर धनुष और तरकश में केवल 3 बाण थे, किंतु उन तीनों बाणों की शक्ति अनंत थी। उधर श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। वह समझ गए यदि बर्बरिक युद्ध में उतरा तो उसके वचन के कारण वह बार बार कमजोर पक्ष की ओर जाएगा। पहले कौरव कमजोर होंगे तो वह उनकी सहायता करेगा, फिर पांडव कमजोर हो जाएंगे तो उनकी सहायता करेगा, अंततः दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएंगी
और केवल बर्बरीक ही शेष रहेगा। धर्म की स्थापना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और मार्ग में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने उसके 3 बाण देखकर आश्चर्य जताया। केवल 3 बाण लेकर इतना बड़ा युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, इन 3 बाणों से संपूर्ण संसार को जीता जा सकता है। ब्राह्मण ने परीक्षा लेने के लिए सामने खड़े एक विशाल पीपल की ओर संकेत किया। क्या तुम अपनी शक्ति का प्रमाण दे सकते हो? बर्बरीक ने एक बाण निकाला और मंत्रों का स्मरण किया। बाण बिजली की गति से चला और वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को चिन्हित कर वापस तरकश में लौट आया। तभी एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अगले ही क्षण बाण उनके चरणों में के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, अन्यथा बाण उस पत्ते को भेदने के लिए आपके पैर को भी घायल कर देगा। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि बर्बरीक की शक्ति वास्तव में अनुपम है। फिर उन्होंने पूछा, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो किस किस का पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने माता को दिया हुआ वचन सुना दिया। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म्यम सजान्यम। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। बर्बरीक ध्यान पूर्वक सुनता रहा। तभी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में कहा, वत्स, मैं एक याचक हूँ, क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जो भी मेरे पास है वह आपका है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर एक क्षण के लिए वातावरण स्तब्ध हो गया, किंतु बर्बरीक विचलित नहीं हुआ। उसने समझ लिया यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, पहले अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तभी श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके दर्शन होते ही बर्बरीक की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले, वत्स, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले रणभूमि को एक महान वीर के शीश की आवश्यकता है। बर्बरीक के चेहरे का अद्भुत शांति छा गई। उसने कहा, प्रभु, यदि मेरा जीवन आपके कार्य में आ सके तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, किंतु मेरी एक इच्छा है। श्री कृष्ण जी बोले, कहो वत्स। बर्बरीक बोले, मैं संपूर्ण महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश दान कर दिया। उसका त्याग देखकर देवता भी भाव विभोर हो उठे। श्री कृष्ण ने उसके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरा युद्ध देखा जा सकता था। 18 दिनों तक बर्बरीक का शीश युद्ध का साक्षी बना रहा। उसने भीष्म का पराक्रम देखा, अर्जुन का गांडीर्व देखा, भीम का गदा युद्ध देखा, द्रोणाचार्य की राजनीति देखी और कर्ण की वीरता भी देखी। उसने अनगिनत योद्धाओं को धरती पर गिरते हुए भी देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए, तब उनके बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। भीम अपने बल का वर्णन कर रहे थे, अर्जुन अपने गांडीर्व का और अन्य योद्धा भी अपनी अपनी भूमिका बता रहे थे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर बर्बरीक दे सकता है, क्योंकि उसने संपूर्ण युद्ध देखा है। सभी लोग उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां बर्बरीक का शीश स्थापित था। अर्जुन ने पूछा, वीर बर्बरीक, बताओ, इस युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है? बर्बरीक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैंने युद्ध भूमि में केवल एक ही शक्ति को कार्य करते देखा। सभी आश्चर्यचकित हो गए। बर्बरीक बोला, जहां भी कोई योद्धा गिरता था, वहां मुझे केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिखाई देता था। जहां धर्म की रक्षा होती थी, वहां श्री कृष्ण की इच्छा कार्य कर रही थी। पांडव केवल निमित्त थे, वास्तविक विजय तो श्री कृष्ण की थी। यह सुनकर सभी का अहंकार समाप्त हो गया। वे समझ गए कि मनुष्य केवल साधन है, कर्ता तो भगवान ही है।
श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को आशीर्वाद देते हुए कहा, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे हृदय से तुम्हें स्मरण करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम हारे हुए और दुखी लोगों के सहायक बनोगे। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम के रूप में करोड़ों भक्तों के हृदय में विराजमान है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा बलिदान वही है जो अहंकार रहित होकर भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए। जिसने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित कर दिया वह कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि युगों तक पूज्य बना रहता है। और इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। भगवान के कार्य के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अहंकार मनुष्य को छोटा बनाता है, जबकि समर्पण उसे अमर बना देता है। जो स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है वही वास्तविक विजेता है। बहुत ही प्यारा प्रसंग था। और संगत जी, गुरु जी भी यही कहा करते थे, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। और जिसने गुरु जी को पूरा समर्पण कर दिया, जैसा भी है आप संभालोगे, आप चलाओगे, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं, आप नचाओ हम नाचेंगे। तो गुरु जी कैसे आपके कार्य नहीं सुनेंगे। भगवान साक्षात आपको स्वयं वरदान देने के लिए आते हैं। और हम कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी तिलक लगाने आती है तो मूर्ख लोग चादर ओढ़कर सो रहे होते हैं। तो वही हाल है हमारा भी संगत जी कि, और यहाँ देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसने बिना कुछ सोचे ही भगवान को अपना सर काट के दे दिया। हमसे कोई सर मांग ले हम दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम स्वार्थ और अहंकार से भरे हुए हैं। हम गुरु जी के भी जाते हैं ना तो लालच में जाते हैं। कभी कोई ऐसा विरला ही होगा जो गुरु जी से मिलने के लिए जाता हो। और गुरु जी कहा भी करते थे, नरेंद्र अंकल से कहा करते थे, नरेंद्र कोई यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आता, सबको लालच है मुझसे और वो कुछ ना कुछ पाने के लिए आते हैं। और जो सच में मिलना चाहिए वो तो ये मांगते भी नहीं है। और संगत जी, बिल्कुल फैक्ट है, हम अपने इस साज सज्जा की चीजें मांगते हैं, सुख सुविधाएं मांगते हैं, अपने जीवन के लिए जो हमारे लिए अर्थपूर्ण है वही मांगते हैं। हम गुरु जी से कभी ये भी नहीं पूछते, गुरु जी आप कैसे हो, आपका क्या हाल है, आप ठीक भी हो या नहीं। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।